तलरूप का सिद्धांत या क्षेत्र का सिद्धांत, इसे अंग्रेजी में टोपोलॉजी और फील्ड थ्योरी बोलते हैं। इस सिद्धांत को कुर्ट लेविन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। यह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस सिद्धांत पर प्रयोग सन 1917 ईस्वी में किया था। इस सिद्धांत को और भी अन्य नामों से जानते हैं जो निम्नलिखित हैं: सामूहिक गतिशीलता का सिद्धांत, सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, एक है संगठनात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत, और इसके अलावा भी अन्य नामों से जानते हैं जैसे कि गेस्टाल्ट संज्ञानवादी का सिद्धांत, वेक्टर सदिश का सिद्धांत, तलरूप या टोपोलॉजी का सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत। इसे हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। तलरूप टोपोलॉजी एक गणितीय तथ्य है, जैसे वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, यह सब अलग अलग हैं। ये आकृतियाँ बनी हैं, वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत, ये गणित में सब अलग अलग हैं। लेकिन मनोविज्ञान में ये सब एक ही हैं। जैसे आपने एक 4 मीटर का धागा लिया है, उसे ज़मीन में रख के आप चाहे उसका त्रिभुज बना लो, चतुर्भुज बना लो, वर्ग बना लो, आयत बना लो, लेकिन उसकी आकृति बदल जाएगी, लेकिन उसका जो तल संरचना है वो एक ही रहेगी। इसीलिए बताया गया है मनोविज्ञान में इनकी तल संरचना रूप एक ही रहेगा। मानव व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का गुणनफल है। ये फील्ड थ्योरी यही है, यानी वी से बिहेवियर, पी से पर्सन, ई से इन्वायरमेंट। इसे आपको ध्यान रखना है। इसका आगे सूत्र बनेगा इसी से, बी बराबर एफ ब्रैकेट पी गुणा ई, यानी वी से बिहेवियर, एफ से फील्ड थ्योरी, पी से पर्सन, ई से इन्वायरमेंट। वातावरण क्या है? बालक के व्यवहार का अध्ययन उसके वातावरण में ही किया जा सकता है। यानी कोई बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसके वातावरण में आसानी से किया जा सकता है। वेक्टर यानी दिशा। ये वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है आकर्षण, एक होता है विकर्षण। जब बालक अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो उसे आकर्षण कहते हैं, जब वह अपने लक्ष्य से दूर जाता है तो उसे विकर्षण कहते हैं। परिणामी बल क्या है? व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसके दो बल कार्य करते हैं। जैसे एक होती है उसकी स्वयं की इच्छा, एक होता है सामाजिक बल। इन दोनों के मध्य संतुलन से जो लक्ष्य निर्धारित होता है उसे ही परिणामी बल कहते हैं।